हाय एवरीवन, अ वेरी गुड एंड फर्स्ट गुड मॉर्निंग टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आप सभी लोगों के लिए शुरुआत कर रहा हूँ अपनी बेटी रानी बानी से, क्योंकि प्रीवियस ब्लॉग में कमेंट आए हुए थे कि आपकी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, हमें दिखाइएगा ज़रूर। तो हमारी बेटी रानी हो गई है 4 महीने की और बहुत ज़्यादा शरारती हो गई है, आप लोग देख सकते हो खुद ब खुद। तो चलिए देखते हैं आज किस तरह का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए है। अपने इस ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं गाँव से। तो आप लोगों को बताऊं, आजकल चला हुआ है हमारी फसल की कटाई का काम ज़ोरों से। तो पूरा दिन बीत जाता है यहाँ गांव में ही, और आप लोगों को दिखाते रहते हैं अपनी खेती बाड़ी। और जैसे कि आप लोगों की स्पेशली रिक्वेस्ट रहती है कि जब भी आप नीचे गांव में जाते हो तो अपना किचन गार्डन और अपना गांव का घर दिखाया करें। तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आपकी रिक्वेस्ट को ज़रूर पूरी करता हूँ। और रही बात फसल की, तो फिर आप कहने लग जाओगे कि डेली बेसिस पर आप लोग एक ही चीज़ हमें दिखा रहे हो, हमारी अपनी फसल की कटाई दिखा रहे हो, और किस तरह से मतलब अनाज को अलग किया जाता है, जो तूड़ी है वो अलग रह जाती है। तो जब थ्रेसिंग का वर्क स्टार्ट होगा तो वो भी दिखाऊंगा। बाकी प्रीवियस ब्लॉग में भी आप लोगों को मैंने एक छोटी सी झलक दिखाई थी कि वो भी काम धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम 6 बजे के करीब, और पूरा का पूरा दिन बीत जाता है। और अभी मैं गया था ऊपर वाले घर में ब्रेकफास्ट लेने के लिए। तो ब्रेकफास्ट लेके आया मम्मी को भी, और पापा आज स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी भैंस जोर जोर से आवाज़ें दे रही थी, तो देखते हैं कि क्या कॉल कर रही थी ये। शायद इसका चारा ख़त्म तो नहीं हो गया है, और पानी भी पिलाता हूँ मैं इसको। ये है हमारा काउ साइड, और इस साइड ये ताऊ जी के पशु हैं, और इस साइड को ये हमारी भैंस है लास्ट में। शेयर करते हैं आप लोगों के साथ हमारा खेत। तो ये देखिए हमारा एक बड़ा खेत है ये भी। तो यहाँ पर गेहूं की कटाई हमने कर ली है, और गेहूं को काटने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा है ये हमारा खेत। और उसके बाद गेहूं को जैसे ही हम काट देते हैं तो यहीं पर ही पूरा दिन भर इस तरह से सुखाने के लिए रख देते हैं। और फिर उसके बाद इवनिंग के टाइम होती है ढुलाई। तो जितनी भी गेहूं हमने काटी हुई है तो उसकी ढुलाई हम शाम को कर देते हैं, और सेफली अपने गांव वाले घर में पहुंचा देते हैं पूरी की पूरी गेहूं को। और एक बार फिर से अपनी सारी की सारी यूट्यूब फैमिली से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को आप सभी लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जो ग्राफ मैंने देखा पिछले कल, मैंने एनालाइज़ किया हुआ था अपने चैनल को, तो हमारा ग्राफ बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है। तो आप सभी यूट्यूब फैमिली की जब हमें सपोर्ट मिलेगी तो ग्राफ एक बार फिर से मेनटेन होके अप हो जाएगा। और हमारे ब्लॉग सच्ची में आप लोगों को अच्छे लग रहे हो तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि हमारे को भी आप लोगों के साथ और ज़्यादा बंदों की सपोर्ट मिले। कुछ लोग बेहद ही नेगेटिव होते हैं, तो उन नेगेटिव पीपल्स के लिए मेरा सिर्फ इतना सा मैसेज है। जो लोग सोचते हैं कि यूट्यूब के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा इजी है, एक सिंपल सा वीडियो बनाकर ही तो अपलोड करना पड़ता है, तो मैं उनको सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि अगर आपके पास यूट्यूब चैनल है या नहीं है, आप एक सिंपल ब्लॉग बनाइए और फिर उसको देखिएगा अपनी गैलरी में, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कितनी आपको मेहनत करनी पड़ी या नहीं करनी पड़ी। बाकी हम हर एक चीज़ को मैनेज करके चलते हैं, खेती बाड़ी से लेकर हर एक चीज़। हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमारे से पूछा हुआ था कि जो आपने सेब के पेड़ लगाए हुए हैं उनमें फूल वगैरह हमें दिखाइएगा। तो देखिए ये हैं हमारे आपके सामने सेब के पेड़, और अभी तक फूल नहीं लगे हैं। जैसे ही इनमें फ्लावर्स वगैरह आएंगे तो आप लोगों को हम ज़रूर दिखाएंगे। बाकी ये दिखा देता हूँ आपको, इतने बड़े बड़े हो गए हैं ये देखिए। और इस साइड को भी लगा दिए हैं हमने कुछ, ये देखिए। और ये वाला पेड़ शायद पल्लम का लगाया हुआ है या किसी चीज़ का।
तो इसको पता नहीं क्या हुआ है अभी गर्मियों में, तो इसके पत्ते देखिए कितने सूख गए हैं एकदम से। तो अभी मुझे जाना पड़ेगा ऊपर वाले घर में, क्योंकि हमारी जो बानी बिटिया रानी है वो भी उठ गई होगी और बानी की नहाई करवाना बहुत ज़रूरी है। तो घर में जाता हूँ, बाकी देखता हूँ यहाँ पर दूध वगैरह है वो मैं ले जाता हूँ, क्योंकि दूध उबालना पड़ता है, गर्मियों का मौसम है फिर ख़राब हो जाता है। तो ये दूध का डब्बा देखिए इसके अंदर है और बाहर से एक और बाल्टी जैसे मैंने लगा दी है, क्योंकि मैंने स्कूटी के ऊपर जाना है और दूध बाहर को ना अच्छा लग जाए, इसलिए ये डब्बा मैंने लगाया हुआ है। और भैंस को भी पानी पिला दिया है। अब चलते हैं घर में और बानी की नहाई करवाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। फिर से गांव में आना पड़ा तो आ जाऊंगा फिर से। जैसे कि पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बोला हुआ था कि आज बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूं मैं प्रियंका को, और आप लोगों के साथ भी उसको डिस्क्लोज करेंगे इस वाले ब्लॉग में। तो इससे आगे अब प्रियंका दिखाएगी आप सभी लोगों को कि क्या गिफ्ट मैंने प्रियंका को दिया है। बाकी फिलहाल अभी थोड़ा सा बिजी है प्रियंका, क्योंकि हमारी बिटिया रानी बानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नटखटें शरारतें करती हैं। तो अभी प्रियंका बिजी है इसको देखने में। तो यूं ही कंटिन्यू बने रहिएगा, आगे भी ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक और नया ब्लॉग। तो ब्लॉग कुछ इस तरह से है कि अगर आप लोग देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट वाला ब्लॉग है। तो पिछले कल पतिदेव ने आपसे वादा किया था कि वो कुछ सरप्राइज़ देने वाले हैं मुझे, तो मुझे भी पता लग गया है कि वो सरप्राइज़ क्या है। वैसे तो हम दोनों ने वीडियो बनाना था साथ में, लेकिन उनको कुछ ज़रूरी काम से जाना पड़ा, तो मुझे ब्लॉग लाना पड़ा आपके लिए, क्योंकि प्रॉमिस किया था आप लोगों के साथ, तो आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता ही है। तो 1-2 दिन पहले वो मार्केट गए हुए थे, तो वहाँ से वो मेरे लिए एक स्पेशल चीज़ लेके आए हैं। तो उन्होंने भी मुझे कल ही बताया कि मैं तेरे लिए ये लाया हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूँगी, और उन्होंने कहा था आप लोगों के साथ कि सरप्राइज़ वो मुझे देंगे। तो ऐसे ही पूछ के मुझे भी पता लग गया कि सरप्राइज़ आखिरकार है क्या। तो उन्होंने शायद शॉपिंग करी है मेरे लिए। तो शॉपिंग क्या करी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि उन्होंने मेरे लिए क्या लाया है। और मुझे वो चीज़ इतनी ज़्यादा पसंद आई कि पूछिए मत। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो पतिदेव बोलेंगे कि मेरी गैर हाजिरी के बिना तूने कैसे दिखा दिया, लेकिन मुझे आप लोगों के लिए ब्लॉग लाना था, क्योंकि वो तो फिर लेट आने वाले हैं, क्योंकि वो गए हैं गेहूँ भूसा वगैरह निकालने, तो वहाँ थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, गांव वाले घर जाने वाले हैं वो। तो बानी मेरी अभी सोई हुई है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ वीडियो बना लूँ जल्दी से। तो बानी दूसरे कमरे में है, जैसे ही बानी रोएगी तो मैं जल्दी से फटाक से चली जाऊँगी दूसरे रूम। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी बेसब्री से इंतज़ार होगा कि आखिर क्या सरप्राइज़ था। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है वो स्पेशल चीज़ जो पतिदेव मेरे लिए लाए थे। तो ये डिब्बा इसका नहीं है, तो मैंने इसके ऊपर ऐसे रख दिया है शो मिनट के लिए। तो इसमें है कुछ जो पतिदेव मेरे लिए लाए हैं। तो ये लिया हुआ है हमने कुलदीप ट्रेडर्स से। तो हॉलमार्क गोल्ड एंड सिल्वर सामान यहाँ पे मिलता है। तो पतिदेव ने भी यहाँ पे मेरे लिए कुछ ले लिया था। एक्चुअली हुआ ऐसा था कि एक दिन मैं गई हुई थी सरका घाट मार्केट में, तो बंदना दीदी के घर के पास ही ये दुकान है, तो हम लोग भी बंदना दीदी के घर गए हुए थे। तो मुझे वहाँ पे कुछ चीज़ पसंद आ गई, तो मुझे लगा कि मुझे ये चाहिए। तो मैंने पतिदेव से बात की कि मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और आप मेरे लिए ये लीजिए। तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन बहुत जल्द मैं तेरे लिए ले लूँगा। तो वो मेरी ये विश पूरी हो गई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें है क्या। तो चलिए मैं आपको खोल करके दिखाती हूँ। अभी कैमरा भी मुझे पकड़ना पड़ रहा है। तो वैसे तो आपको दिख गई होगी कुछ चीज़। तो हाँ जी, ये है पायल का जोड़ा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए 1 मिनट। तो ये देख लीजिए, आपको पता लग ही गया है कि ये क्या है। तो ये बहुत ही सुंदर पायल, और मुझे पहली नज़र में ये बहुत पसंद आ गई थी। तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। तो इस तरह की है ये, कैसी लगी आप लोगों को मुझे बताना ज़रूर। पेच भी है, पेच वाली पायल मेरे पास नहीं थी, है तो है मेरे पास 2-3 जोड़ियाँ, लेकिन वो सिंपल ही थी, कुछ इस तरह की नहीं थी। तो मुझे ऐसी वाली भी लेनी थी, मुझे ये बहुत पसंद थी, तो उन्होंने मेरे लिए ले ली।
तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच कि उन्होंने मुझे ये ली। तो आप लोग भी बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कैसी लगी। तो भाई कैसी लगी आपको ये मेरी पायल, बताना ज़रूर। इस तरह की ये, तो ये थी, मुझे बहुत पसंद थी, तो मुझे मिल गई, मैंने ले भी ली। तो आप लोगों को कैसी लगी तो मैंने आपके साथ इसीलिए शेयर की, तो बताइएगा ज़रूर। दोनों पायल दिखाती हूँ मैं। तो कुछ इस तरह की हैं, ज़्यादा भारी भी नहीं है और ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं है, तो अच्छी ही है, मीडियम साइज़ की। तो ये थी वो मेरी सरप्राइज़ जो कि पतिदेव ने मुझे लिया था, तो आपके साथ मैंने शेयर किया। तो पतिदेव ब्लॉग देखेंगे तो बोलेंगे कि तूने पहले ही दिखा दी, लेकिन आपके साथ तो शेयर करना तो बनता ही है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये ब्लॉग आज का, बताना ज़रूर, क्योंकि बानी भी उठ जाएगी और फिर हम आपके लिए नेक्स्ट वाला ब्लॉग और भी ज़्यादा शानदार लेके आएंगे। प्लीज़ आप हमारे ब्लॉग चेक किया कीजिए, हम लोग बहुत ही अच्छे ब्लॉग लाते हैं हम लोगों के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय जय, बाय बाय।